नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक जैसा हमने बोला था, सन एंड मरकरी दोनों साइन चेंज कर रहे हैं, डबल इंग्रेस हुआ है और उसके बाद आपने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में जबरदस्त फॉल आई। बैंक निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया, 50% ऑफ द होल मूव तोड़ा, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे को एक बाउंस आया है, ये डेड कैट बाउंस है या फिर रिवर्सल है, वो हमें पता लगेगा इन नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। बिकॉज अभी मंडे को हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक तो लूनर एक्लिप्स का इम्पैक्ट आएगा, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो रहे हैं बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट। तो एक तो है वीनस ट्राइन यूरेनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर आईटी स्टॉक्स और इवन ग्लोबल मार्केट्स। राइट, जब भी वीनस ने आपका एस्पेक्ट बनाता है। नेक्स्ट है मरकरी कंजंक्ट मार्स, जो एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है एज पर आवर बैक टेस्टिंग। और उसके बाद है जो वीकेंड में हुआ है मार्स अपोजिशन जुपिटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है। जनरली मार्केट में टर्निंग पॉइंट्स ट्रेंडिंग मूव लाता है। तो पहले मैं आप इन दोनों एस्पेक्ट्स को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं मार्स अपोजिशन जुपिटर पे। तो यहाँ पे हम आते हैं, मार्स लगाए 180 डिग्री विद जुपिटर। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है मार्स अपोजिशन जुपिटर। इससे पहले ये इवेंट कब हुआ था? ये साल में एक बार ही होता है, जब भी इनर एंड आउटर प्लैनेट का होता है। तो ये यहाँ पे हुआ था। एक दिन पहले निफ्टी ने बॉटम बनाया था, उसके बाद से कितनी अच्छी रैली चल हुई। ये दीज आर कुछ एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें से एक ये है। और नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है जो हम देख लेंगे, वो है मरकरी कंजंक्ट मार्स। मरकरी, मार्स इज ए प्लेनेट ऑफ एनर्जी, और मरकरी आपका शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो निफ्टी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है, ये कंजंक्ट मतलब 0 डिग्री एस्पेक्ट पे बन रहे हैं। तो ये भी वापस इनर एंड आउटर प्लेनेट का कॉम्बिनेशन हो गया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये एस्पेक्ट मैंने अभी लगाया है इधर, ये यहाँ पे हुआ है, कल जो होगा। और उससे पहले ये एस्पेक्ट हुआ था लगभग इधर, देख सकते हैं यहाँ से भी एक अच्छा टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, हो सकता है वो रेट्रोग्रेड में चला गया, इतनी जल्दी नहीं बनते। फिर यहाँ से भी आप देखिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है, तो 3 आउट ऑफ 4 ट्रेड्स में लास्ट में एक अच्छा मूवमेंट दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ रही है, वो अपनी सन एंड मून का जो एस्पेक्ट बनता है हमारा, फुल मून एंड न्यू मून वाला, प्लस एक्लिप्स भी बना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक्लिप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है, प्लस उसकी जो आगे की डेट्स है, आप पिछला वाला वीडियो या फिर साइट पे जो मैंने आर्टिकल डाला आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। तो ये हमारा न्यू मून और फुल मून की साइकिल आ गई है। न्यू मून पे देखिए अगले दिन टॉप बना था, और अब यहाँ से वापस टर्निंग पॉइंट होगा, या तो नीचे की साइड, फिर ये ऊपर की साइड टूटेगा तो ये ऊपर आएगा। तो लेवल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, पर ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स आ रहे थे। प्लस हमारी मंथली क्लोजिंग भी है इन नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, और देखते हैं उसमें हम क्या देख के और समझ सकते हैं। तो ये निफ्टी के मंथली चार्ट पे आ गए हैं हम, ये निफ्टी का चार्ट, और इसमें सबसे पहले मंथली पे चलते हैं। तो मंथली पे क्या कर रहा है बाजार? मंथली पे आपको लास्ट मंथ के लो के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट मंथ का आपका लो था 19255। तो अगर बुल्स को ये अपट्रेंड इंटैक्ट रखना है तो 19255 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। नहीं हो पाया तो फिर 19255 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर मोस्टली जो मार्केट 200 मूविंग एवरेज डेली पे है उसकी तरफ आएगा। वीकली की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बड़ी फॉल आती है, फॉल आई है, और इसका नेक्स्ट अल्टीमेट टारगेट होगा 18600 से 554 के आसपास। वीकली में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेरिश कैंडल है, तो ट्रेंड चेंज होते हुए हमें दिख रहा है। और अगर हम डेली पे चलेंगे तो ये देखिए 18554 से 600, जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज भी है, ये आ जाएगा। ऊपर की साइड 19257 पहला रेजिस्टेंस और 19423 हमारा सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के अंदर। तो अगर हम 50% पॉइंट भी देखें तो 19343 इस मूव का, अगर ये बॉटम बन गया है तो। और अगर बड़े रिट्रेसमेंट देखें तो देखिए 18500, तो 18500 से 18600 50% पॉइंट भी है ऑफ द होल ऑफ दिस होल मूव। क्योंकि अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन इसराइल एंड गाजा थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वॉलेटाइल मूव बहुत रहेंगे अभी मार्केट में। तो ये 50%, 18500 से 600 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है
निफ्टी के अंदर। वंस दिस लेवल इज ब्रोकन, जो हमारा लो था 18,838, ये ब्रोक होगा तो ये 500 से 600 के रेंज में आपको मार्केट दिख जाएगा। 200 पॉइंट की फॉल वो एक ही दिन में होगा। ऑन अपसाइड जैसे मैंने बता दिया 257 और 19410 हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते, इससे पहले निफ्टी में और कुछ म्यूजिकल ऑक्टेव में हम देख लेते हैं। उसमें अगर हमें कुछ 19452 लास्ट लेवल था और ये 18991 है, इसके ऊपर क्लोज नहीं, 18991 नहीं है, हाँ, ये देखिए 18890 था हमारा लेवल, ये 18838 के लो से बाउंस किया है। तो अगर आपको नेक्स्ट मंदी करनी है तो 18838 के नीचे क्लोज हो तभी करना है, तो 18360 तक जा सकता है। 500 पहला सपोर्ट है, 500 टू 600 रेंज नहीं गया तो 360 टू 400 रेंज, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत कंसोलिडेट किया इस रेंज में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ गया तो इमीडिएटली नहीं रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा मार्केट। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा ब्रंट लिया है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले वापस हम वीकली चार्ट में चलेंगे, मंथली चार्ट में चलेंगे। मंथली चार्ट में तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, लास्ट 2 से 3 मंथ्स का लो ब्रेक किया है। अब हमें देखना है कि ये जो लो है इसका 42,582, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। सॉरी, हाँ, 42,582 से 42,200, अगर 42,200 गया तो इस बार ये 40,760 तक आ जाना चाहिए। वीकली चार्ट बहुत ही बेरिश है, देखिए 20 को तोड़ दिया 50, तो नेक्स्ट अल्टीमेट टारगेट ये 100 डे ही रहता है जो 4106 है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बैंकिंग के पीएसयू बैंक्स के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर भी अगर बैंक निफ्टी अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करती है, देखिए ये एक बेसिक चीज़ है, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा पैसा लगता है 200 डे पे। तो 200 डे के ऊपर बुल, 200 डे के नीचे बियर, कितना भी आपके अच्छे रिजल्ट हो, कोई भी स्टॉक 200 डे के नीचे है तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। वापस यहाँ पे सपोर्ट को लेके एक्ट कर सकता है, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके वापस पुल बैक दे सकता है, या फिर जैसा मैंने बताया कि इस बार 42,200 गया तो ये 40,000 तक की भी 2000 पॉइंट की मंदी आपको वापस देखने को मिल सकती है। अगर हम 50% की बात करें तो 42,491 है 50% ऑफ दिस होल मूव। तो जो फ्राइडे का लो है 42,482 या 42,400 के नीचे निफ्टी जाती है। 42,4, एक मिनट, ये गलत लेवल है, सॉरी। हाँ, जो फ्राइडे का लो है 42,482, हाँ, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है, अभी 782 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप वापस शॉर्ट ले सकते हैं फॉर 41,521, 40,052 एंड 39,580, जो आपका गेन का 50% ऑक्टेव के नीचे, 200 डे के नीचे और 50% के नीचे सिर्फ बीएरसी रूल करते हैं। और अगर मैं म्यूजिकल ऑक्टेव भी देख लूँ तो ये बता रहा है कि 42,127 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसके नीचे गया तो फिर ये 49,110 तक आ सकता है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है 42,400 के नीचे शॉर्ट ले सकते हैं, 42,127 फर्स्ट टारगेट, और फिर उसके नीचे जो मैंने टारगेट्स बताए वो आप देख सकते हैं। अब ज्ञान एंगल्स की तरफ भी देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जैसे मैंने बताया एक एंगल से दूसरे एंगल की तरफ चलती है, यहाँ पे एक एंगल तोड़ा दूसरे एंगल तक आया। अब यहाँ पे जो लेवल है फिर निफ्टी का 19,351, उसके नीचे रहता है मार्केट, तो इसका बड़ा टारगेट आता है इस साइड, इस एंगल पे जो आता है अराउंड 18,707। निफ्टी बैंक की तरफ चलें तो वापस जैसे 42,400 के नीचे नेक्स्ट टारगेट इसका ज्ञान एंगल का सपोर्ट आ रहा है अराउंड 41,739 से 41,800 के आसपास। और निफ्टी सपोर्ट पे है, अब ये 18,838 ब्रेक किया तो फिर ये वापस 18,300 तक आ सकता है। और ये अपसाइड में तो अभी इसको बहुत बड़ा मुंह कैप्चर करना है रिवर्सल के लिए, एटलीस्ट 2-3 डेज इसको हाई राइज बनाने पड़ेंगे, तब हम देख सकते हैं रिवर्सल हो। और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए निफ्टी, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। 20 डे मूविंग एवरेज अभी निफ्टी का इज समवेयर अराउंड 19,528, यहाँ तक आपको मार्केट को आना है 500 पॉइंट्स, फिर बियर मार्केट की रैली भी हो सकती है, तो आपको अभी बड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। अब आते हैं हमारे अ, अ, जो हमारा ये हमारा हार्मोनिक पैटर्न है उसके ऊपर। इस वीक का तो हार्मोनिक पैटर्न अच्छा चल गया। अब ये बोले डी लेग, ये हमारे रिट्रेसमेंट डाले हुए हैं, 19,500 के नीचे रहता है तो मार्केट आपका लगभग 18,000 तक आने के पूरे चांसेस हैं, राइट, टू कंप्लीट दिस शार्प पैटर्न। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम सपोर्ट के आसपास ही हैं, और यहाँ पे देखिए डी लेग इसका आ रहा है
41,517 के आसपास। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ का रिट्रेसमेंट मतलब 41 जो मैंने बताया बैंक निफ्टी में, अगर ये 43,000 से 43,200 के नीचे रहता है तो बेसिकली बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट आ रहा है बड़ा बड़ा 41,500 के आसपास। अब जल्दी से हम न्यूरल फोरकास्ट भी देख लेते हैं। तो निफ्टी का न्यूरल फोरकास्ट क्या बोल रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है 1 नवंबर तक, फिर ये गिर सकता है, फिर कंसोलिडेट गिरेगा ऐसा लग रहा है। न्यूरल फोरकास्ट हर टाइम 100% राइट नहीं होता है, इसमें रॉन्ग होने के भी चांसेस, इसलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि कल एक छोटा सा टॉप, फिर एक फॉल आएगी, फिर एक रैली दे रहा है 6 नवंबर तक, ये अभी दिखा रहा है। डेटा के हिसाब से चेंज होता रहता है पर ये हमें ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के जो लेवल्स मैं फोकस करूंगा फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हो मोस्टली कल गैप डाउन ही ओपन होगा। तो बेसिकली आप 19,000 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 18,930, 18,860 एंड 18,790, एंड ऑन अपसाइड अबाउट 19,130 आप लॉन्ग जाइए, 208, 277 एंड 347 हमारे लेवल्स हो जाएंगे। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं लेवल्स। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं तो 926 के ऊपर लॉन्ग फॉर 43,131, 43,336 एंड 43,541, एंड बिलो 42,515 आप शॉर्ट करें फॉर 42,310, 42,105, 42 41,729 एंड 41,444। तो ये हमारा रहेगा। कल का हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो मैंने एस्पेक्ट्स बताए हैं उनका रहेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आएगी वो लगभग 1 नवंबर के आसपास आएगी, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन रहे हैं जुपिटर और सैटर्न के, जो मैं डिस्कस करूंगा अराउंड 1 नवंबर। उससे पहले यही व्यू रहता है। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। स्टे डिसिप्लिन्ड।